हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में उसको डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 है और इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें दो चीज़ें जो ध्यान देने वाली है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ग्राउंड से ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से ग्राउंड की ओर देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसी को यूज़ करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. ऐसे क्वेश्चन में मेन चीज़ है कि क्या गिवन है उसको हमें फाइंड आउट करना होता है और उससे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको एक फिगर ड्रॉ करना है। मान लेते हैं, a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ये अगर पोल है तो ये रोप हो गया जो ग्राउंड से टाइटली स्ट्रेच्ड है, और ये डिस्टेंस है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और रोप का लेंथ 20 मीटर। यहाँ तक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकालने बोला गया है? हाइट ऑफ पोल। अगर ये ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं तो ए बी क्या है उसको निकालना है। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, कौन सा लगेगा? कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। यहाँ थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी हमको निकालना है एंड ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर। पुट कर देते हैं, साइन 30 इक्वल टू ए बी बाय 20। साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो हाफ इंटू 20, ये हो गया 10 मीटर। हाइट निकल गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो गिवन जो है उसको फाइंड आउट किए और एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? गिवन क्या है उसको निकालेंगे, सेकंड फिगर, और थर्ड देखेंगे कि कौन सा रेशियो लग रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, हमको गिवन को फाइंड आउट करना है। फाइंड द टॉप ऑफ अ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बोला है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इससे हम एक टावर को देख रहे हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ टॉप से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। इसको ज्वाइन कर दिए, ये ए बी सी डी। गिवन में क्या दिया हुआ है? सी डी, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर। इसको पी ले लेते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो इन ट्रायंगल बी सी डी पर
हमारा हाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हम ये बेस निकालेंगे। कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। थीटा यहाँ 45 है, यानी कि tan 45 इज इक्वल टू सी डी 7 बाई बी सी। tan 45 पर बी सी 7, tan 45 पर 1/√2, ये चला गया √2 ऊपर, यानी कि 7√2 मीटर, ये निकल गया। अब देखिए ये भी वही होगा। अगेन अगर ये सी डी 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो अब हमको क्या निकालना है? ये ए पी बस निकालना है। हमको फाइंड करना था ए बी। ए बी का हमको ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। पी बी तो निकल गया, अब हम ए पी बस निकालेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी डी, बेस दिया हुआ है, हमको ये हाइट निकालना है, यानी कि tan थीटा का प्रॉपर्टी लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू ए पी बाई पी डी। tan 60 √3, ए पी निकालना है, और ये 7√2, यानी कि ए पी इज इक्वल टू 7√2 इंटू √3, क्या हो गया? 7√6। ये आ गया 7√6, यानी कि टोटल हाइट क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी है 7√6 और ये है 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √6 बचा, ये हो गया ए बी का वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ टावर। लेट ए पी इज हाइट ऑफ टावर। तो ये हाइट ऑफ टावर निकल गया। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? सेम फर्स्ट स्टेप हमारा था गिवन को फाइंड आउट करना, सेकंड हो गया फिगर ड्रॉ करना, और उसके बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कि हमको निकालना है ए बी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। हमको कोई भी प्रॉपर्टी निकालने के लिए बेस चाहिए, कोई भी रेशियो यूज़ करेंगे तो हमको बेस चाहिए होगा। तो यहाँ से हम बेस निकालें, यही ये हो गया, और इधर वाला ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल। सबसे पहले हम नीचे वाले ट्रायंगल में यूज़ किए, उसको ऊपर सेम हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू लगाएं, तो ये दो पार्ट में निकला ए बी, दोनों को ऐड कर दिया, ए बी का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. इसका फिगर कैसे मिलेगा? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। मान लेते हैं ये कैनाल है, यहाँ पे एक टीवी टावर है। अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, इसके अपोजिट से किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी सी डी। लेट ए बी
height of tower and BC width of canal। तो हमको क्या क्या निकालना है, AB और BC निकालना है। तो हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये एक हो गया ABC और दूसरा हुआ ABD। दोनों में हाइट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में बारी बारी से tan थीटा का इक्वेशन लगाएंगे, tan थीटा वाला रेशियो लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC फर्स्ट ट्रायंगल में, यानी कि tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC, यानी कि AB इज इक्वल टू BC tan 60 क्या हो गया, √3। ये फर्स्ट। सेकंड वाले में tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BD, यानी कि AB इज इक्वल टू BD और ये 1/√3। दोनों AB है, यानी कि दोनों का राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि BC √3 इज इक्वल टू BD 1/√3। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3BC इज इक्वल टू BD। और BD को क्या लिख सकते हैं, 20 + BC लिख सकते हैं, 20 + BC। ये BC इधर आके माइनस हो गया, यानी कि 2BC इज इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाई BC इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा निकल गया 10 मीटर। अब किसी भी इक्वेशन में हम BC का वैल्यू पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में BC है, पुट कर देते हैं, तो AB क्या हो जाएगा, BC √3 है, यानी कि 10√3। ये भी निकल गया 10√3। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट स्टेप था गिवन को फाइंड आउट करना एंड फिगर ड्रॉ करना उसके अकॉर्डिंग। सेकंड हमने क्या किया, दो ट्रायंगल है, दोनों में हाइट कॉमन है। ये दो ट्रायंगल में दोनों में हाइट कॉमन है, तो दोनों के लिए AB का वैल्यू निकाला है, इक्वेट कर दिए और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिए। BC आ गया, BC को इसमें पुट कर दिए, तो ये AB आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. तो इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये अगर 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया हुआ है, तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से इस टावर का टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, बॉटम का दिया हुआ है 45 डिग्री एंड टॉप का 60 डिग्री। इस पॉइंट से ले लेते हैं इसको ABCD। लेट AB हाइट ऑफ टावर, BC क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है BCD और ये ACD। क्या क्या है, ट्रायंगल का नाम पहले लिखते हैं, BCD और ACD। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों का बेस कॉमन है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, दोनों का हाइट कॉमन था, तो दोनों का हाइट दोनों ट्रायंगल से अलग अलग निकालें, फिर दोनों को इक्वेट कर दिए।
तो सिमिलरली यहाँ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल से दोनों का बेस निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा यूज़ करते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी, देन सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 45 1 बी सी, ये 20 मीटर निकल गया इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए सी डी पर निकालेंगे। tan 60 इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, दिस इम्प्लाई ए सी इज इक्वल टू सी डी इंटू tan 60 √3, सी डी कितना आया था 20 √3, ये क्या निकल गया 20 √3। ये टोटल ए सी 20 √3। तो हमारा ए बी हमको निकालना था, तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, यानी कि 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, ये आंसर हो गया। इसमें भी सेम हमने दोनों ट्रायंगल को यूज़ किया और ये माइनस कर दिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, हाइट ऑफ टावर इतना ही था तो टोटल से माइनस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower are and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। इसमें हमको हाइट ऑफ टावर प्रूव करना है और डिस्टेंस दिया हुआ बेस से दोनों पॉइंट का, एक 4 मीटर एक 9 मीटर। अगर ये हाइट ऑफ टावर है ए बी, तो बेस से 4 मीटर पर एंड बेस से 6 मीटर पर दो पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी। जो ये एंगल बनेगा, ये 9 मीटर है, सॉरी ये 9 हो गया। ये एंगल थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2 क्या दिया हुआ है गिवन में। एक चीज़ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, इसको हाइट ऑफ टावर। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। अब हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter in triangle ABC, AB by BC is equal to tan theta 1, यानी कि AB is equal to tan theta 1 into BC, BC is equal to 4, यानी कि 4 tan theta 1 इन ट्रायंगल ABD, AB by BD is equal to tan theta 2, यानी कि AB is equal to BD 9 tan 90 minus theta 1 is equal to 9 cot थीटा 1, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 4 tan थीटा 1 इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा 1। इसको इधर लेते आते हैं, यानी कि tan थीटा 1 बाई
कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू 9/4। ये कॉट को tan में चेंज किए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 9/4, यानी कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ गया 9/4, 3/2। tan थीटा 1 का वैल्यू निकल गया। हमको क्या निकालना है, ए बी किस में है, ये ए बी इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1। इसमें हम पुट कर देते हैं tan थीटा 1 का। ए बी इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1 निकाले थे, तो 4 × 3/2 कटा, तो ए बी इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 मीटर। ये आ गया इसका आंसर, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें भी सबसे पहले जो गिवन है उसको दूसरा एंगल निकालें उसी के टर्म में। हाइट हमको निकालना था, बेस दोनों ट्रायंगल का दिया हुआ था। हाइट चूँकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है इसलिए हम दोनों से हाइट निकालें और उसको क्या किए, tan थीटा 1 का वैल्यू निकाल लिए और उसमें किसी इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो ये आ गया ए बी 6 मीटर, प्रूव्ड हो गया। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ही क्वेश्चन बना रहे हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।